संख्याएं यानी फ्रैक्शनल नंबर्स। हम देख रहे हैं लेवल 1 का पार्ट 30। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन के सामने, देखो 2/3 प्लस 5/7 को कैसे लिखा जा सकता है। हाउ कैन 2/3 प्लस 5/7 बी रिटन। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपको दो फ्रैक्शनल नंबर्स का जोड़ करना हो, एडिशन करना हो, तो आप नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम ले लेना। नीचे वाली संख्याओं का यानी कि डिनोमिनेटर्स का, हरों का एलसीएम ले लेना। एक और तरीका है, देखो मान लो कि आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हो, ऐसे ही डायरेक्टली बहुत शॉर्टकट तरीका है। जैसे दो संख्याएं आपको दी हुई हैं, यही मान लो 2/3 और 5/7। तो आप क्या करना बच्चों, 2/3 को ऐसे लिखना और प्लस 5/7 तो ऐसे है ही। क्या करना आगे देखो, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब आप समझ रहे हो, 2 का 7 में गुणा और 5 का 3 में गुणा, ऐसे ये मल्टीप्लिकेशन कर देना, गुणा कर देना। तो आएगा क्या, अगर आप 2 का 7 में गुणा करोगे बच्चों तो ये क्या होगा, 2 × 7, राइट। अब क्या करोगे, ध्यान से सुनो। 2 × 7 करने के बाद फिर यहाँ प्लस का निशान लगाओगे, जैसे यहाँ प्लस बीच में लगा हुआ है। उसके बाद 5 × 3 करोगे, 5 × 3। नीचे क्या करोगे, नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 7 और 3 का। तो नीचे 3 × 7, समझ रहे हो ना। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जैसे ये 7 दूना 14, तो ये हुआ 14 और प्लस 5 × 3 कितना हुआ 15, ठीक है। और नीचे कितना है, 7 × 3 आप करोगे तो ये हुआ 21। इसको आप सॉल्व करोगे तो 14 + 15 ये हो गया 29 और नीचे है 21। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना आसान। तो आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मान लो जैसा मेथड मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर में बताया था एलसीएम निकालकर, वैसे आप करते हो तो क्या होगा। देखो किसको किसको हमें जोड़ना है, 2/3 और 5/7। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, 2/3 प्लस 5/7। अब पिछले मेथड के अनुसार आप क्या करोगे, 3 और 7 का एलसीएम निकालोगे। तो बच्चों 3 और 7 का आप एलसीएम जब निकालोगे तो ये कितना आएगा, पहले 3 से डिवाइड करोगे तो 1 और 7 ये बचा रह जाएगा। फिर 7 से डिवाइड करोगे तो 1 और 1, एलसीएम कितना आया, 3 × 7। 3 × 7 इज इक्वल टू 21। 21 एलसीएम आया। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि आपने लिखा नीचे 21 लिखा और इस 3 का 21 में भाग दिया, 7 आया आंसर। उस 7 का 2 में गुणा किया तो 7 × 2 ऊपर हो गया, प्लस 7 का आप 21 में भाग दोगे तो 3 आएगा। उस 3 का 5 में गुणा करोगे तो 3 × 5, ये कितना आया बताओ, ये आया 7 × 14 और प्लस 3 × 5 = 15। 14 + 15/21 इज इक्वल टू, ये हुआ 29, 29/21। यही तो हमारे इस वाले आंसर में भी आया था, देखो 29/21। तो दोनों तरीके से आंसर सेम ही आ रहा है ना। तो ये शॉर्टकट मेथड है। अगर आप दो संख्याओं को जोड़ना चाहते हो, दो फ्रैक्शन को जोड़ना चाहते हो, तो पहले क्या करना, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना, यानी कि पहले के अंश से दूसरे के हर में और दूसरे के अंश से पहले के हर में मल्टीप्लाई कर लेना, और उसके बाद नीचे वाले यानी हरों का भी मल्टीप्लिकेशन करके लिख लेना। तो ये शॉर्टकट तरीका है, सीख लेना। तो वही क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। तो देखो अभी हमने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया, तो इसको कैसे लिखा है हमने, 2 × 7 प्लस 5 × 3 अपॉन 3 × 7। किसमें है ऐसा, देखो 2 × 7 प्लस 5 × 3 अपॉन 3 × 7। तो सी ऑप्शन ही सही है ना आसान। ऐसे ही आसान ट्रिक्स हम सीखते जाएंगे धीरे धीरे आगे। चलो वीडियो में बढ़ते हैं। देखो ये रहा सेकेंड क्वेश्चन, देखना, पढ़ो ध्यान से। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन 9/19 प्लस x इज इक्वल टू 17/19। अब देखो इसमें क्या करना है। देखो बच्चों एक फ्रैक्शन आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये उसके साथ एक ये अननोन चीज है, मतलब इसके बारे में हमें नहीं पता है, x है। इन दोनों को जोड़ने पर जो हमारा एडिशन आता है, जो रिजल्ट आता है, वो आता है 17/19, ठीक है। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए ताकि इसको इसमें हम जोड़ दें अगर, तो ये रिजल्ट आए। तो देखो सबसे पहले आप एक बात ध्यान दो, x अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो उसको छोड़ो, मैं बताता हूँ। मान लो 9/19 है आपके पास, प्लस यहाँ पे कुछ भी एक और चीज़ है, इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 17/19 आता है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, देखो सबसे पहले आप जो क्वेश्चन लिखा है वो लिखो, 9/19 प्लस x
इज इक्वल टू 17/19। अब क्या करना है, ध्यान से देखना। अब आपको क्या करना है ना, x को इसी तरफ रहने देना है, ठीक है, और इसको 9/19 को इस साइड ट्रांसफर कर देना है। तो एक बात ध्यान दो बच्चों, आप अगर किसी संख्या के, चाहे वो भिन्नात्मक संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, या फिर नेचुरल नंबर, अगर किसी संख्या के आगे कोई साइन नहीं लगा है तो समझ लो वो पॉजिटिव है, यानी यहाँ पे प्लस छुपा रहता है। समझ रहे हो इतनी बात? तो जो चीज़ें इधर प्लस हैं वो इधर जाके माइनस हो जाएंगी। देखो, प्लस का इधर जाने पे माइनस हो जाता है, माइनस का इधर जाने पे प्लस हो जाता है, और गुणे का इधर जाने पे भाग हो जाता है। भाग को अगर आप इधर ट्रांसफ़र करोगे तो ये गुणा हो जाता है। मतलब समझ रहे हो ना आप, इस साइन को इधर आप ट्रांसफ़र करोगे तो वो चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो देखो, x को इधर ही रखेंगे और इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे, तो 17/19 तो पहले से ही है हमारे पास। अब इसको अगर ट्रांसफ़र करोगे तो देखो, इसके पास प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, -9/19। ठीक, इतनी बात आप समझ रहे हो ना? देखो, ये इक्वेशन उसी तरह से लिखा हुआ रहेगा, बस ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर। तो 17 में से बच्चों आप 9 घटाओगे तो ये कितना आएगा बताओ? ये आएगा 8 आएगा, 8/19। हमने डायरेक्ट कैसे कर दिया? क्योंकि देखो, जब हर समान है यहाँ पे, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, मतलब ये दोनों बराबर है, 19। ठीक है, तो जब हर समान है तो हम क्या करते हैं, सीधे न्यूमरेटर्स को आपस में घटा देते हैं। तो 17 - 9 आपने किया तो ये हुआ 8/19 हमारा आंसर आ गया। तो x की जो वैल्यू आई ना, x का मान, वो हुआ 8/19। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डब्बा था हमारे पास, ये यहाँ पे अगर हम रख दें 8/19 तो हमारा आंसर आ जाएगा। रख के देखें क्या? देखो, यहाँ पे हमें क्या रखना है, 8/19। अब देख लो, 19 ये दोनों इक्वल हैं, तो 9 और 8 को आप जोड़ोगे तो 9 8 17/19। यही तो हमसे पूछा गया था कि x के स्थान पे क्या आएगा कि ये रिजल्ट आ जाए हमारे पास। तो हमने पता लगा लिया ना कि x के स्थान पर अगर 8/19 आ जाए तो इन दोनों को जोड़ने पर हमारा ये वाला रिजल्ट आ जाएगा। बात आप समझ गए? कैसे करना है वो भी समझ गए। एक चीज़, ये चीज़ आप ध्यान में रखना, ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैंने आपको बताया कि प्लस उधर जाने से माइनस हो जाता है, माइनस को ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस हो जाता है, अगर हम मल्टीप्लिकेशन को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो डिवाइड हो जाता है, और डिवीज़न को ट्रांसफ़र करेंगे तो वो मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह के रूप में बदल जाता है। जैसे यहीं पे आपने देखा कि प्लस को हमने जब इधर ट्रांसफ़र किया तो ये यहाँ पर नेगेटिव हो गया। ठीक है, चलो, उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखो हमारा थर्ड क्वेश्चन, लिखा क्या है, पढ़ो। 12/25 में से कितना घटाया जाए कि उत्तर 2/25 आए? हाउ मच शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 12/25 सो दैट द आंसर इज 2/25? इसमें से कितना घटाया जाए? मान लो कि ये संख्या है, ये भिन्न है 12/25, इसमें से कुछ घटाया जा रहा है। देखो, इसमें से कितना घटाया जाए, लेकिन कितना घटाया जा रहा है ये नहीं पता है। तो मान लो इसमें से हमने ये डब्बा घटा दिया और आंसर कितना आना चाहिए, 2/25। 2/25। तो देखो, पिछले जैसा ही तो क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे पढ़ो, यहाँ भी हम इसमें से ये घटा रहे, नहीं, इसमें जोड़ रहे थे लेकिन इसमें घटा रहे हैं, बस यही अंतर है थोड़ा सा। इसमें से ये घटा रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है 2/25। अब देखो हमें क्या करना है, ध्यान रखना। देखो, मान लो कि हम x घटा रहे हैं, मान लो 12/25 हमारे पास है पहले से, और उसमें से हम x को घटा रहे हैं, तो हमारे पास जो उत्तर आ रहा है वो आ रहा है 2/25। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखना, आप कोशिश करना कि जो चीज़ ये हमें फाइंड आउट करनी है, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी है ना, तो आप कोशिश करना कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव हमेशा रहे। तो सबसे पहले आप एक काम करना, देखो यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो आप सबसे पहले इसको इधर ट्रांसफ़र कर लेना, थोड़ी आसानी हो जाती है, कोई ख़ास बात नहीं है। तो 12/25 यहाँ, यहीं का यहीं रहने दो, बराबर आप क्या कर लो, 2/25 ये जो इधर है, ठीक है, x इधर माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस x। इतनी बात आप समझ गए। अब देखो, अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, ये वैल्यू, तो इसको इधर अकेला छोड़ना पड़ेगा। अकेला छोड़ने के लिए इसको इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा।
तो बच्चों इसके पास प्लस छिपा हुआ है, मैंने कहा था जिसके पहले कोई साइन ना हो उसके पहले प्लस छिपा हुआ होता है। तो इसको इधर आप ट्रांसफर करोगे तो वो माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, 12/25 तो ज्यों का त्यों वहीं का वहीं रहेगा। अगर इस प्लस को आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये हो जाएगा -2/25, ठीक है, इज इक्वल टू, ये चीज तो इधर ट्रांसफर हो गई तो इधर क्या बचा, x बचा सिर्फ, ठीक, इधर x बचा। आगे चले, इसमें देखो दोनों हर जो है वो इक्वल है डिनोमिनेटर्स, तो अगर बच्चों हर इक्वल है तो हम अंश को सीधे सीधे घटा सकते हैं कि नहीं। तो 12 में से 2 घटाया हमने तो ये बचा 10/25 इज इक्वल टू x। इसको और हम इसको अभी हम और सिंप्लीफाई कर लें क्या, तो 5 दूना 10 और 5 बचे 25, तो हमारा आंसर आता है 2/5 इज इक्वल टू x, यानी कि x की जो वैल्यू है वो है 2/5। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x इज इक्वल टू 2/5। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब x हमने किसको मान रखा था, जो चीज ये इस डब्बे को x हमने मान रखा था, जो हमें घटाना था इसमें से, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आई 2/5। अब हम रख के देखते हैं, मान लो इसमें 2/5 अगर हम रखते हैं तो बच्चों अगर 12/25 में से 2/5 को आप घटाओगे तो क्या होगा, घटा के देखें एक बार, देखो 12/25 माइनस 2/5, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा, अगर नीचे का एलसीएम लेते हो तो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ, देखो एलसीएम आएगा 25 का 25 में डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, 12 × 1 12 यहाँ पे। ये आप प्रैक्टिस करते चलना, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप इसे बहुत जल्दी आसानी से कर सकोगे। अभी आपको थोड़ी कठिनाई होती होगी लेकिन आगे प्रैक्टिस करना बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे। ये 5 है तो एलसीएम आया था 25, 5 बचे 25 और ये 2 बचे 10, तो 12 - 10/25। ये तो बड़ा ही आसान है, आपके लिए कर लोगे। 12 - 10 कितना हुआ, 2/25 आ रहा है कि नहीं, देखो 2/25 हमारा आंसर आ रहा है। यानी कि अगर हम 12/25 में से 2/5 घटा दें तो 2/25 हमारा आंसर आएगा, और यही तो हमें चाहिए था, है कि नहीं। तो यही हमारा सही आंसर है 12/25, सॉरी कितना है 2/5, 2/5 ही हमारा सही आंसर है जो x की वैल्यू आई थी। आगे बढ़े, ये रहा चौथा क्वेश्चन। देखो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 5 होल 2/3 हो जिसमें से एक संख्या 34/9 है तो दूसरी संख्या क्या है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इज 5 होल 2/3। इफ वन ऑफ देम इज 34/9 देन फाइंड द अदर वन। इसमें देखो क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये करना है, ये क्या है बच्चों, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्र भिन्न। तो इसको आप अनुचित भिन्न में बदलना। तो मैंने आपको बताया था कि 5 होल 2/3 को अगर 5 सही 2/3 को अगर आप अनुचित भिन्न में बदलोगे तो ये क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे और प्लस इसको जोड़ दोगे, तो 5 तिहाई 15 + 2 ये हुआ 17/3। इतनी बात आप समझ गए, 17/3 ये हो गया। अब क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है 17/3 है, मतलब इसी को तो हमने बदल करके लिखा, देखो ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 17/3 है, एक संख्या 34/9 है तो दूसरी संख्या देखो, मान लो एक संख्या है 34/9 जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, और दो संख्याओं का गुणनफल मिला करके है 17/3। यही तो क्वेश्चन में कहा गया है। तो एक संख्या तो हमें पता है जो कि ये वाली है, ठीक है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है। तो मान लो गुणे ये डब्बा, तो 34/9 को इस डब्बे से गुणा किया गया तो 17/3 आया, ठीक है। अब मान लो, अब क्या करोगे, x मानेंगे तो 34/9 इंटू x मान लो ये है 17/3, ठीक है। अब मैंने कहा था बच्चों कि इसका देखो इससे गुणा हुआ है, इसका इससे गुणा हुआ है, तो इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 17/3। अब चूंकि इसका गुणा हुआ है इससे ना, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। तो 17/3 डिवाइडेड बाई 34/9, ठीक है। इतनी बात समझे ना। देखो इसका गुणा हुआ है इसमें, इसका इसमें गुणा हुआ है, तो इधर जाएगा तो ये भाग हो जाएगा। समझ रहे हो ना आप बात को।
भाग करना मैंने आपको बताया था कि डिवाइड कैसे करते हैं। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 17/3 और इसको, इस वाले भाग के चिन्ह को अगर आप गुणे में बदलोगे तो इसको पलटना पड़ेगा। तो इसको गुणे में बदल दिया, इसको पलट दिया हमने, तो 9/34। इसको और भी सिंप्लीफाई अगर आप करोगे तो ये 17 एकम 17, ये 17 दूना 34। मैंने बताया था कि आप यहाँ से काट सकते हो। ये 3 एकम 3 और ये 3 3 के 9। तो ये कितना हुआ बताओ? 1 का 3 में गुणा करोगे तो 3 आया और 1 का 2 में गुणा करोगे तो ये 2 आया। तो 3/2 x की यही वैल्यू हुई, x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। अब देखो, अब हम चेक करते हैं क्या हमारा आंसर सही है। तो देखो x बराबर 3/2 आया, तो हम डब्बे में रख देंगे 3/2। अब गुणा करके देख लो क्या इन दोनों का गुणा करने पर ये आता है। देखो ध्यान से, 3, ये 3 3 के 9, ये कट गया और ये 2 से काटोगे तो ये 17/12 में जाएगा। तो 2 गुणे 17 34, तो 17/3। यहाँ पे तो 1 1 बचा है ना, तो 17 गुणे 1 17 आया। यहाँ पे 3 × 1 यहाँ पे 3 आया। तो आ रहा है ना आंसर। तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। हमारा आंसर क्या है? 3/2। हमसे यही तो पूछा गया था कि कौन सी संख्या, दूसरी संख्या कौन सी है जिसका अगर इसमें गुणा करें तो 17/3 आए। देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर इज 5 होल 2/3, मतलब 17/3 हमने चेंज किया था। मल्टीप्लिकेशन इतना है, एक संख्या पता है तो दूसरी फाइंड आउट करनी थी। तो मल्टीप्लिकेशन ये था, एक संख्या ये वाला हमको पता था और ये हमें फाइंड आउट करना था, जो कि हमने निकाल लिया। तो समझ में आया। ऐसे ये तो बेसिक क्वेश्चंस हैं। हम आगे के लेक्चर्स में और भी अच्छे क्वेश्चन करेंगे। चलो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो लेक्चर में कुछ नए सवालों के साथ।